अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं कीवर्ड सर्च का लेक्चर, जिसमें आप ऐसे कीवर्ड्स सर्च करेंगे जो बहुत ही लो कंपटीशन है। मेरे पास ऐसी कई एग्जांपल्स थी मेरी अपनी, जहाँ पे मैंने एक हफ्ते के अंदर ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक कर लिया, पहले पेज के ऊपर आ गया, और कई कीवर्ड्स मेरे कोई 2 से 3 हफ्ते के अंदर टॉप 3 पोजीशन के अंदर आ गई। आपको बताते हैं कैसे आपने ऐसे कीवर्ड सर्च करने हैं जो बहुत लो कंपटीशन हो और आप उनको जल्द रैंक कर सकें। जी, तो हम यहाँ पे आके अब चेक करेंगे कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत लो कंपटीशन है और ऐसे कीवर्ड्स को अगर हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करें तो किस तरह से उस वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंक किया जा सकता है। अब लो कंपटीशन कीवर्ड्स सर्च करने के लिए कई किस्म के सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, जिनमें से Ahrefs भी बहुत मशहूर है। इसमें SEMrush है, कीवर्ड रिव्यूअर है, इसमें कीवर्ड IO है। कई ऐसे टूल्स हैं जिसमें कई टूल्स फ्री भी हैं, तो पाबंदी नहीं है कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करें। वैसे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट के लिए मैं तो इसको करता हूँ, Ahrefs को करता हूँ, तो ये इसमें ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आते हैं। इसकी एक्यूरेसी निस्बतन बेहतर है बाकियों से। तो आप खैर फिर भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी टूल जिसमें कीवर्ड सर्च कर सकें, वो टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कौन-कौन से टूल्स हैं। इसमें SEMrush भी है, ये SEMrush। आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो कीवर्ड वर्ड शिटर एक ही है टूल, कीवर्ड शिटर। अगर आप इसमें पुट करते हैं कोई कीवर्ड तो ये शिट कर देगा, लाइक स्मार्ट वॉचेस। तो इसको मैं करता हूँ शिट कीवर्ड्स, तो ये इस तरह से कीवर्ड दे देगा। ये आपको खाली कीवर्ड्स की आइडियाज़ देता है कि किस किस टाइप के कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं। इनके साथ ही नंबर ऑफ सर्च नहीं दे रहा। तो और भी इस तरह के खैर टूल्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई टूल जो इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट के लिए, चूँकि इसमें साथ में कीवर्ड का वॉल्यूम भी आता है। अब मैं ये सेम कीवर्ड सर्च करता हूँ यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये मुझे बताएगा कितना ये वाला कीवर्ड सर्च किया जाता है इंटरनेट के ऊपर। अब Ahrefs के कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर ये वाली चीज़ पहले से मौजूद है कि ये कीवर्ड कितना हार्ड है कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको इसका थोड़ा-सा हवाला देने के बाद मैं असल साइट पे चलूँगा, जो हम थोड़ा-सा मैनुअल काम भी करेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये वाला कीवर्ड हमारे लिए लो कॉम्पिटिशन है कि नहीं है। एक इसकी मिसाल ये है कि मैं दूसरा कीवर्ड करता हूँ बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन। तो अब ये देखेंगे इसका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, लेवल इसका 12 है, उसका 54 था। तो लेकिन इससे भी मुराद ये नहीं है कि ये बहुत लो कॉम्पिटिशन है। इससे भी ज़्यादा लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स हमें सर्च करने हैं। हम लोग जब अपनी साइट पे काम कर रहे थे, ये मेरा कीवर्ड भी था, तो यहाँ पे इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ गई। अब मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि आप ऐसे कीवर्ड्स को यहाँ से देख के खाली इसको सिलेक्ट मत कीजिए। कैसे सर्च कीजिए? मैं कहता हूँ स्मार्ट वॉचेस। मैंने ब्रॉड से कीवर्ड सर्च किया। इसके बाद मैं गया ऑल कीवर्ड्स कीवर्ड आइडियाज़ में। यहाँ पे जाके मैंने जब ये सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका देखें कीवर्ड डिफ़िकल्टी लेवल उनका ये है और शायद कुछ रेलेवेंट भी नहीं है। इसमें ब्रॉडली मैच करता है और सर्च करके देता है आपको। अब इसको हमने थोड़ा-सा फ़िल्टर करना है इस लिस्ट को कि हमें ज़्यादा बेहतर इसमें कीवर्ड्स आ जाएँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मुझे कम से कम 4 जिसमें वर्ड्स हों, मुझे वो कीवर्ड दे दो। इसके बाद मुझे वो कीवर्ड चाहिए जिनका डिफ़िकल्टी लेवल कम हो। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से डिफ़िकल्ट लेवल मैक्सिमम इसका 10 सेट करता हूँ। मिनिमम को खाली छोड़ दीजिए।
तो आपने इसको 10 सेट किया। इसके बाद ये देखें सारे कीवर्ड्स वो आ गए जिन कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी लेवल इनका ये था। अभी भी बताऊं कि इससे मुराद ये नहीं है कि आप जल्दी से compete कर सकते हैं या अपनी पेज को इसके लिए रैंक कर सकते हैं। ऐसा नहीं, इवन ये ज़ीरो के लिए रैंक करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? कीवर्ड्स के लिए ये नोट कीजिए कि गूगल पे जब लोग सर्च करते हैं, गूगल इसकी इंटेंट भी चेक करती है। अब ख़ास इंटेंट वाली साइटें, वो चाहे उनकी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा ना हो, वो बेहतर रैंक करेंगी किसी ख़ास कीवर्ड के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट में कोई स्मार्ट वॉचेस के रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, तो इस कीवर्ड पे रैंक करना आपको मुश्किल होगा, क्योंकि ये कीवर्ड वो बंदा सर्च कर रहा है जो बंदा डायरेक्ट उस तरह की वॉचेस वाली साइट पे जाना चाहता है, जो साइटें ये बैंड्स वगैरह S2 बैंड्स सेल कर रहे हैं। आपके पास तो सेल करने के लिए कुछ नहीं है, आप तो वहां पे रिव्यू लिख रहे हैं। लिहाजा आपको चाहिए जो क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट कीजिए। नॉर्मली लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह के, जो कीवर्ड्स जिनकी ज़्यादा वर्थ आपके लिए नहीं होती। आपको कीवर्ड्स की टाइप की सिलेक्शन भी बेहतर करनी चाहिए। दूसरा पैरामीटर ये है कि ये चीज़ देखिए, इसमें से कई कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनकी ये बार फुल नहीं होगी। ये बार इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, ग्रीन बार जो शो करवा रहा है। अब गूगल में ना कई ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको लोग सर्च तो करते हैं, लेकिन सर्च पेज पे क्लिक नहीं करते। इसकी मिसाल एक ये बताऊं, मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 इंचज 2 फीट, मैंने ये किया, गूगल ने मुझे यहाँ पे दे दिए इसका रिजल्ट, मुझे कहीं आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इस तरह की, अगर मैं वो सेम कीवर्ड जो हम सर्च कर रहे थे, जो देख रहे थे यहाँ पे, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, वो हमने कीवर्ड यहाँ पे पुट किया, तो इसमें देखें ये किसी ने अपना रैंक किया हुआ है इसमें पेज बेस्ट वाले कीवर्ड पे, इस पे वो आ रहा है। लेकिन नॉर्मली इसको करना ही चाहिए गूगल को कि ऐसी वेबसाइट्स यहाँ पे रैंक करनी चाहिए जिन वेबसाइट्स पे ये प्रोडक्ट लगी हो। लेकिन ये लाजमी नहीं है, कई बार गूगल किसी दूसरी साइट को आरजी ऊपर भी बिल्कुल करती है, लेकिन ये कीवर्ड लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको जब भी कीवर्ड सेलेक्ट करना है, रिव्यू टाइप का कीवर्ड, इन्फो टाइप का कीवर्ड, या आपको बेस्ट टॉप टाइप का कीवर्ड करना होगा। अब जैसे ये है बेस्ट बाय, अब बेस्ट बाय स्मार्ट वॉच, ये क्यों नहीं हम करेंगे? क्योंकि बेस्ट बाय से मुराद ये बेस्ट स्मार्ट वॉच नहीं है, बेस्ट बाय एक ब्रांड भी है। तो ये ब्रांड एक, ये देखें ये ब्रांड, अब दो एड्स ये आ रहे हैं, इसके बाद ये ब्रांड है बेस्ट बाय, तो आपको ब्रांड्स के कीवर्ड से भी थोड़ा दूर रहना है। अब देखिएगा कि हम इसको फिल्टर आउट कैसे करते हैं। मनी के लिए हमें ऐसे कीवर्ड चाहिए जिनमें बेस्ट आता हो, तो मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ बेस्ट। अगर आपने इन्फो के लिए करना है तो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा कैसे आपने इन्फो के लिए करना है। अब अगली चीज ये है, ये देखें बेस्ट बाय स्मार्ट वॉच, ये नहीं चाहिए। ये वाला बेस्ट बाय माई HR नहीं, ये वाले कीवर्ड्स थोड़े ठीक हैं। बेस्ट स्मार्ट वॉच इज फॉर वुमेन, अब ये कीवर्ड क्या आपको करना चाहिए कि नहीं? इस कीवर्ड के लिए मेरा ख्याल है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई थोड़ी ऐसी अच्छी कर सकते हैं तो फिर इसको करना चाहिए। अगर आपको एसईओ में महारत हासिल नहीं है तो फिर इस कीवर्ड से भी दूर रहिए। तो फिर कौन से कीवर्ड्स आप सेलेक्ट करेंगे? मैं आपको ये बताऊं, जो मैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स कह रहा था कि हम लोग जल्द से जल्द उस पर रैंक कर लेते हैं, वो कीवर्ड्स कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपने ये करना है कि यहाँ पे इसका डिफिकल्टी लेवल ये 10 है ना, आप इसको ये कीजिए कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम कर दीजिए, मैं इसको 5 कर देता हूँ ताकि मुझे मजीद ज़रा लो कंपटीशन वाले आ जाएं। इसके बाद हम इनको मैनुअली चेक करेंगे और कीवर्ड की सिलेक्शन करेंगे। अब नॉर्मली जो न्यूबीज होते हैं वो ये कहते हैं कि क्या हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम खर्च करेंगे? तो ये ज़हन में रखिए कि आपको लाजमी खर्च करना चाहिए। हर एक कीवर्ड आपके लिए एक नई दुकान है।
आपने उसको एज ए न्यू बिजनेस, न्यू दुकान, आपने उस पर ध्यान देना है। तो अगर आप उस पर ध्यान देंगे, ज़्यादा अच्छी रिसर्च करेंगे, आप जल्द उस पर रैंक कर लेंगे। अब एक ये देखिएगा, बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 50, इसकी केडी कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी 1 है, इसका सर्च वॉल्यूम 1000 है, इस पे क्लिक्स भी अच्छी होती हैं, ये इसकी बार भी भरी हुई है। ये भी लाजमी देखिए, ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट मत कीजिए जिनकी बार नहीं फिल हुई, ऐसे कीवर्ड पे क्लिक नहीं होती, सर्च होती है, आप रैंक कर भी लेंगे तो वहां पे क्लिक्स नहीं आएंगी। जिनकी बार कम से कम 50% से ऊपर हो, ऐसे कीवर्ड को आपने कंसीडर करना है, बाकी को छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, मैंने इसको कॉपी किया कीवर्ड को, तो मैं कैसे चेक करूंगा कि ये कीवर्ड लो कंपटीशन है कि नहीं। मेरा अपना फार्मूला ये है, ऑल इन टाइटल करें और ये ऐसा करें, ये सर्च, इसने आपको 114 रिजल्ट्स दिए हैं। इसमें पक्का एक कुलिया एक ज़हन में रखिए कि 63 अगर रिजल्ट्स यहाँ पे आते हैं या उससे कम आते हैं, हम उस कीवर्ड को सिलेक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसके बाद ये देखें, फर्ज किया बेस्ट गैलेक्सी वॉच फेसेस हैं, तो मैंने इसको सर्च किया, इस पे 104 हैं। कुछ और करते हैं, ये वाला कीवर्ड इसकी बार नहीं फिल हुई। ये देखिए, बेस्ट वॉचेस अंडर 200, तो मैं इसको करता हूँ सर्च एग्जैक्ट कीवर्ड को, तो इसमें भी 133 है, हमें नहीं मिल रहा वो जो कीवर्ड हमें लो कंपटीशन चाहिए। आपको इस तरह एक एक कीवर्ड ढूंढते काफ़ी देर लगेगी, लेकिन जो कीवर्ड आप ढूंढेंगे आप बहुत जल्द उस पर रैंक कर लेंगे। तो इस पे अच्छा, एक चीज़ एक और है, जैसे ये कीवर्ड है, इनकी बार फुल नहीं हुई, कई बार ना अपडेट इनकी नहीं हुई होती, इनकी एचआरएफ की, तो ये बार आपको एम्प्टी नजर आ सकती है। तो आप बाज़ को आपको ऐसा कीवर्ड भी अगर मिले ना, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन ऐसे कीवर्ड नहीं देखें जिनकी बार आधी फिल हो। जिनकी नहीं फिल हुई उस पर आपको शक हो सकता है, और ये काफ़ी शक ठीक भी है कि अभी अपडेट नहीं हुआ। आप इसको ये कीजिए, ये कीवर्ड सेलेक्ट कीजिए, बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर $100, इसको सर्च करते हैं, ये भी काफ़ी चला हुआ है। अच्छा जी, दूसरा करते हैं बेस्ट स्पोर्ट स्मार्ट वॉचेस, स्पोर्ट वॉचेस फॉर वुमेन, ये वाला, इस कीवर्ड को चेक कीजिए, इसमें तो बहुत सारा यानी कि बहुत से लोगों की वेबसाइट्स हैं, पेजेस हैं जो ऑलरेडी इस पे किए उन्होंने। बेस्ट बाय, हाँ जी, बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर टीन एजर, ये 4-5 बार जब आप सर्च करते हैं ऑल इन टाइटल में, गूगल आपसे ये पूछना शुरू हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली गूगल ये ज़्यादा इस तरह की क्यूरीज एक्सेप्ट नहीं करता। ये थोड़ा सा बेहतर था, तो अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये कीवर्ड चल जाएगा, लेकिन मैंने एक रूल रखा हुआ है कि 63 से मैंने ऊपर नहीं जाना। मैं तो कई ऐसी कीवर्ड ढूंढता हूँ जो कीवर्ड्स की 0 या 10 तक होते हैं, ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स। इनसे मुराद ये है कि आपके अ, जो जो कीवर्ड आपका, उससे रिलेटेड पेजेस बहुत कम है गूगल में। अब एक चीज़ देखिए, एक यहाँ पे इसी पार्ट में थोड़ा चीज़ एक समझा दूँ आपको। जब ये मैंने सर्च किया ना 75, तो एक और चीज़ इंटरेस्टिंग थी यहाँ पे कि यहाँ पे देखें, पिंटरेस्ट की पिन भी इधर रैंक हुई है। ये भी पिंटरेस्ट की पिन है, ये भी पिंटरेस्ट की पिन है, ये फेसबुक की पोस्ट है। अब पहले पेज के ऊपर अगर आपको ऐसी पोस्टें या आपको कोई फॉरम के लिंक्स वगैरह अगर नजर आ जाते हैं, दैट मीन्स कि इस कीवर्ड में बहुत जान है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इवन दो इसकी ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स ज़्यादा हैं आपके एक स्टैंडर्ड से, लेकिन आप इनको अगर करेंगे तो इन पेजेस को यहाँ पे बीट करना निस्बतन आसान है। फिर भी हम लोग आगे चलते हैं, अगर हमने ये कीवर्ड सर्च करें, 194, अच्छा जी, विद कैमरा, अगर ये करते हैं
ये बहुत ज़्यादा है। बेस्ट बाय स्मार्ट वॉच, गेट बेस्ट बाय स्मार्ट वॉच, टिक वॉच, बेस्ट बाय एंड्रॉइड, बेस्ट फॉसल स्मार्ट वॉच। ये चेक करते हैं बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर 10 ईयर ओल्ड। 10 ईयर ओल्ड, तो इसको देखिए, इसमें 43 है। ये 43, इससे मुराद ये है कि आपके कीवर्ड के ऊपर लोगों के पास, इतने लोगों के पास ऐसे पेजेस थे जो गूगल में उन्होंने इंडेक्स करवाए हैं, तो वो इस पे रैंक कर रहे हैं। अगर आपके 63 से कम अगर हों ऑल इन टाइटल रिजल्ट्स में, तो आपका कोई भी कीवर्ड जो आप इस म्यार पे जो पूरा उतरता होगा, वो कीवर्ड जल्द रैंक कर सकते हैं। अब रैंक करने के लिए एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे रेडिट का पेज भी आ रहा है, यहाँ ब्लॉग स्पॉट का पेज भी आ रहा है। तो इनसे मुराद ये है कि ये सारे कीवर्ड्स बहुत लो कंपटीशन है। जिन लोगों ने ये काम किया है, ये जो पेजेस बनाए हैं, इन लोगों ने भी कोई बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स नहीं थी इनकी। तो इनसे आप इस चीज़ से स्पेशली आइडिया लगा सकते हैं कि किसी कीवर्ड में कितनी जान है, कितना लो कंपटीशन है। अगला सवाल ये था कि ये 150 है इसकी ऑल इन टाइटल सर्च, तो इसमें से आपको क्या मिलेगा? मेरा ख्याल ये कि आप इसको ट्राई करके देखें, फिर आप देखें आपको क्या मिलेगा। 150 की इस कीवर्ड के अगेंस्ट अगर आपने टॉप 3 में कर लिया, तो आपको कोई 30-40 विजिटर मिल जाएंगे। अब एक ही पेज अगर आपने अच्छे अंदाज से इस तरह के 10 से 15 कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज किया हो, यानी कि जो आप बेस्ट स्मार्ट वॉच पे जो पेज बना रहे हैं, इस पेज को ऑप्टिमाइज कीजिए इस तरह के 8 से 10 कीवर्ड सर्च करके। इन कीवर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड गोल्डन रेशो, केजीआर कीवर्ड्स। ऐसे 10 से 15 केजीआर कीवर्ड्स लीजिए, अपने पेज के अंदर लगाइए, उनसे रेलेवेंट उनके पार्ट्स लिखिए और उनको ऑप्टिमाइज कीजिए। तो ओवरऑल अगर देखेंगे, आपका अगर एक पेज इस तरह का बिल्ड हो गया, जो पेज आपके नॉर्मली कोई मंथली कोई 700-800 विजिटर लेना शुरू होता है, तो आप इस तरह के और पेजेस बनाना शुरू कर दीजिए। अगला पेज जो है आप कैमरे के ऊपर कर दीजिए, उससे अगला पेज आप प्रिंटर पे कर दीजिए। आपने खुद सर्च करना है कि और मैं किस किस निश के अंदर ये कीवर्ड सर्च करूं। आप इस फार्मूले को जहां मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो आप लोग मुझे जब चाहें इसके मतलब क्वेश्चन कीजिए। ये फार्मूला आप ट्राई लाजमी कीजिए। मैंने इसको ऐसी वेबसाइट पे ट्राई किया है जिस वेबसाइट पे मेरे कोई बैकलिंक नहीं बने थे, बिल्कुल स्टार्ट किया था। जो ही वो मेरी वेबसाइट सैंडबॉक्स से बाहर आई, तो मेरे पेज रैंक हो गए। अब इस तरह के हम लोग करते क्या हैं, नॉर्मली इस तरह के कीवर्ड ढूंढते हैं और ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर पेजेस बनाते जाते हैं 100, 200, 300, 400। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हर पेज आपका अच्छा खासा बेहतर हो, कम से कम 1000 वर्ड्स केजीआर के लिए। अगर आपने बड़े कीवर्ड करने हैं जो केजीआर नहीं है, थोड़ी सी इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है, तो फिर आप उनको 2000 से ऊपर तक उनको डिटेल में लिखिए उसी कीवर्ड के ऊपर रह के। तो आप ये ट्राई कीजिए। अगर कोई मसला आपको समझ ना आए इसमें, मुझे लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जब मौका मिलेगा आपको लाजमी आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।